नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो केरल में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और ठीक उसी वक्त केरला स्टोरी 2 फिल्म को लेकर के भयंकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। फिल्म से देश में क्यों मचा बवाल? फिल्म केरल की चुनाव को प्रभावित करेगी? इस विवाद से वोट बैंक बदल सकता है क्या? एसएफआई सस्ती राजनीति चला रहा, क्या विवाद केरल में फूट डालेगा? ये 5 तीखे सवाल आज पूरे केरल में गूंज रहे हैं, क्योंकि मात्र 2 महीने बाद अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ की छात्र इकाई एसएफआई ने फिल्म के ट्रेलर वाले जबरन बीफ खिलाने वाले सीन के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के मानवीयम वीथी पर बीफ पार्टी आयोजित कर दी है, जिस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने आग बबूला होकर के कड़ी आपत्ति जता दी है। आईयूएमएल के प्रदेश महासचिव पीएम सलाम ने इसे भड़काऊ और सस्ती वोट बैंक की राजनीति करार दिया है, जबकि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि एमएसएफ ने भी फिल्म का बहिष्कार करने की अपील तो की ही है, लेकिन एसएफआई की इस बीफ पार्टी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हो रही है और इसका निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है। पहला भाग राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है, लेकिन दूसरा भाग आने से पहले ही केरल की राजनीति को आग में झोंक दिया गया है। राजनीतिक माहौल को बिगाड़ सकता है फिल्म। अब देखिए कैसे ये विवाद केरल की जनता पार्टी और पूरे राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रहा है। केरल हमेशा से शांति, सद्भाव और उच्च साक्षरता का राज्य रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां जनता को भूल करके वोट बैंक की जंग में लग जाती है। एसएफआई जो सीपीएम की छात्र इकाई है, वो फिल्म के उस सीन का विरोध करने के नाम पर बीफ पार्टी कर रही है, जिसमें ट्रेलर के मुताबिक एक किरदार को जबरन बीफ खिलाया जाता है और ये दिखाया भी गया है। ये पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन असल में ये लेफ्ट की सस्ती चाल है ताकि मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सके और हिंदू वोटरों को भड़काया जा सके, क्योंकि चुनाव में एलडीएफ को सत्ता बचानी है। पिनराई विजयन के नेतृत्व में 10 साल से सरकार है, लेकिन बेरोजगारी, बाढ़ जैसी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता अब लगातार इनको घेरती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं तो अब फिल्म के बहाने धार्मिक मुद्दा उठा करके ध्यान भटकाया भी जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आईयूएमएल जो यूडीएफ का अहम हिस्सा है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो इस पार्टी को भड़काऊ बता रहा है, इस फिल्म को भड़काऊ बता रहा है। पीएमए सलाम साहब, उनका कहना है कि बीफ को किसी भी खास समुदाय से जोड़ना गलत है। भारत में बीफ निर्यात का कारोबार कई समुदाय कर रहे हैं। इनका कहना है, हमारा नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब इसमें शामिल है। फिर क्यों एसएफआई इसे मुसलमानों से जोड़ करके राजनीति कर रहे हैं? ये साफ वोट बैंक की चाल है। अब मुस्लिम मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश, ताकि यूडीएफ का वोट न बटे, लेकिन एमएसएफ का स्टैंड और भी दिलचस्प है। वो फिल्म का बहिष्कार कर रहा है क्योंकि इसे केरल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मानता है। केरल में इसी साल चुनाव है और ऐसे में केरला स्टोरी 2 आने के बाद तहलका मचा हुआ है। लोगों की अपनी अपनी राय है, पार्टियां भी अपनी अपनी राय दे रही हैं। बीफ पार्टी पर सवाल भी उठाया जा रहा है कि इससे हिंदू भाईचारे की भावनाएं क्यों आहत होंगी। यह भी दिखाता है कि विपक्षी खेमे में भी फूट पड़ गई है। यूडीएफ के अंदर आईयूएमएल और एमएसएफ लेफ्ट के खिलाफ है, लेकिन तरीका अलग अलग, जिससे कि जनता कंफ्यूज हो रही है। वोट बैंक की सियासी बाजीगरी। पार्टियां मानती हैं कि केरल की जनता इस फिल्म से प्रभावित हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। वहीं आईयूएमएल मुस्लिम इलाकों में यह मैसेज दे रहा है कि लेफ्ट उनके खिलाफ है तो वोट हमें दो। नतीजा ये कि केरल की सांप्रदायिक सद्भावना जो सदियों से कायम है, वो चुनावी जंग में टूटने लगी है। बीजेपी ने तो आज ही नेमोम से अपना अभियान शुरू कर दिया है और वो दोनों पार्टियों पर हमला बोल रही है। कह रही है कि लेफ्ट और यूडीएफ दोनों वोट के लिए समाज को बांट सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि हिंदू वोटर अब उनके पास जा सकते हैं, जो पहले लेफ्ट या कांग्रेस को देते थे वोट, अब उन्हें दे सकते हैं। फिल्म का पहला भाग जब रिलीज हुआ था तो पूरे देश में हंगामा हुआ था। लव जिहाद और कन्वर्जन जैसे मुद्दे उठे थे। अब दूसरा भाग गोस बियॉन्ड नाम से आ रहा है और आगे भी जा रहा है। 27 फरवरी को रिलीज होगा ये फिल्म।
उससे ठीक पहले ये विवाद लेफ्ट की सरकार को घेर रहा है, क्योंकि एसएफआई उनका ही इकाई है। पीएम सलाम ने कहा है कि बीफ उत्सव जैसे आयोजन अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं। जो लोग बीफ नहीं खाते हैं उन्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन राजनीतिक संदेश ये है कि वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है। फिल्म भी समुदायों के बीच में विभाजन पैदा कर रही है, अविश्वास बढ़ा रही है। केरल की राजनीति पर इसका गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिल्म के आने के बाद चौतरफा विवादों का सामना फिल्म को करना पड़ रहा है। ये भी देखा जा रहा है। अभी तो फिलहाल ट्रेलर ही रिलीज हुई है, जब बाकी पूरी फिल्म आएगी तब क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये हम जान लेते हैं, क्या बीफ पार्टी वोट बैंक को बांटेगी? क्या एसएफआई की बीफ पार्टी चुनाव ध्रुवीकृत करेगी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगी, क्योंकि लेफ्ट जानबूझकर हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है ताकि मुस्लिम वोट पक्का कर ले, लेकिन ये उल्टा पड़ सकता है। हिंदू वोटर नाराज होकर के बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। जरा समझिए कि अगर फिल्म में एक ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, तो ये बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज करके क्या हिंदुओं की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा रही है? केरल पर फिल्म का असर देखने को मिलेगा, और अब और गहरा। जरा देखिए, एलडीएफ की सरकार दावा कर रही है कि हम दोबारा 100-200 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये विवाद उनके लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि एसएफआई की हरकत से हिंदू वोटर दूर हो रहे हैं। वही यूडीएफ आईयूएमएल के साथ मिलकर के मुस्लिम वोट के बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एमएसएफ का स्टैंड अलग है। वो फिल्म को केरल विरोधी बता रहा है और साथ ही साथ मुस्लिम विरोधी भी बता रहा है, और वे पार्टी को हिंदू विरोधी ये फूट विपक्ष को कमजोर कर रही है। बीजेपी चुपचाप फायदा उठा सकती है। नमाम से शुरू किया कैंपेन में वो कह रही है कि दोनों पार्टियां समाज बांट रही हैं, हम विकास की बात करेंगे। जनता देख रही है कि 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होने के बाद और विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रेलर में जबरन बीफ वाला सीन लोगों को भड़का रहा है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह कह रहे हैं कि ये सच्ची कहानी है, लेकिन विरोधी इसे प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। केरल की जनता पर भी असर पड़ रहा है, और असर ये पड़ रहा है कि परिवारों में चर्चा हो रही है। हिंदू परिवार कह रहे हैं कि लेफ्ट हमें अपमानित कर रहा है, मुस्लिम परिवार कह रहे हैं कि फिल्म हमें टारगेट कर रही है। केरल की राजनीति पर फिल्म का असर। केरल की राजनीतिक बेस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पहले केरल मॉडल के लिए जाना जाता था, अब ये बीफ पार्टी और फिल्म विवाद के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है। टूरिस्ट सोच रहे हैं कि क्या केरल सुरक्षित है? निवेशक डर रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? युवा वोटर जो पहले लेफ्ट को सपोर्ट करते थे, अब सोच रहे हैं कि एसएफआई उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। मुस्लिम युवा एमएसएफ की बात मान रहे हैं कि फिल्म केरल के खिलाफ है, लेकिन बीफ पार्टी गलत है। इस फूट से एलडीएफ को नुकसान हो सकता है, यूडीएफ को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गठबंधन में दरारें हैं और इन सब दरारों का बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब बीजेपी फायदा उठा भी रही है। नमाम जैसे सीटों पर जहां हिंदू बहुल है, वहां उनका वोट बढ़ सकता है। 27 फरवरी को रिलीज से पहले ही ये माहौल और गर्माने का उम्मीद है। फिलहाल गर्मा चुका है। फिल्म का पहला भाग सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीत चुका है, तो दूसरा भाग भी चर्चा में रहेगा, लेकिन केरल में इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। जनता पार्टी दोनों ही इसमें प्रभावित हो रही है, जनता भी और पार्टी भी। अब और गहराई से समझिए कि ये फिल्म का असर केरल की जनता पर कैसे पड़ रहा है। आम घरों में बहस हो रही है कि क्या देखें, क्या नहीं देखें, क्या नहीं। हिंदू परिवार फिल्म देखना चाहता है क्योंकि वो लव जिहाद जैसे मुद्दों को उजागर करती है, लेकिन मुस्लिम परिवार बहिष्कार की अपील मान रहा है। एसएफआई की बीफ पार्टी ने स्थिति और बिगाड़ कर रख दी है कि फिल्म तो अपनी जगह पर थी, लेकिन आपने बीफ पार्टी कर दिया। ये माहौल बिगाड़ दिया है, क्योंकि अब हिंदू कह रहे हैं कि लेफ्ट हमें मजबूर कर रहा है बीफ खाने के लिए, नहीं, लेकिन प्रतीक के रूप में अपमानित कर रहा है। आईयूएमएल कह रहा है कि हमें भड़काया जा रहा है फिल्म के जरिए। एमएसएफ कह रहा है कि दोनों तरफ से जबरदस्ती गलत है। ये तनाव चुनाव तक चलेगा और वोटिंग पैटर्न बदल देगा। लेफ्ट के पारंपरिक वोटर हिंदू भी अब सोचेंगे कि यूडीएफ के मुस्लिम वोटर भी अब कंफ्यूज होंगे। बीजेपी मध्यम वर्ग में है और युवाओं को लुभा रही है। विकास और एकता का नारा दे करके केरल की राजनीति नेगेटिव हो गई है, क्योंकि हर मुद्दा धार्मिक बन जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी से हमला, कोई समाधान नहीं। फिल्म 27 फरवरी को आएगी तो सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन होने की भी संभावनाएं हैं। पुलिस को अलर्ट रहना होगा। चुनावी माहौल पहले से गर्म है। बीजेपी ने आज कैंपेन शुरू किया है। लेफ्ट दावा कर रहा है 110 सीटें जीतेंगे, लेकिन यह विवाद उनके लिए बूमरैंग साबित हो सकता है।
यूडीएफ भी परेशान है क्योंकि आईयूएमएल और एमएसएफ में सिंक नहीं है। जनता देख रही है कि सब कुछ और सोच भी रही है सब कुछ। अगला वोट किसे देना है, इस बारे में भी वो गहन विचार कर रही है। यह नेगेटिव प्रभाव है कि राजनीति नीचे गिर रहा है। अब वहां पर जो चीजें हो रही हैं, यानी कि बी पार्टी हो रहा है, उससे जो हिंदू वोटर्स हैं वो जरूर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मुस्लिमों को भड़काने वाले फिल्म, मुस्लिमों का यह मानना है कि फिल्म भड़का रही है। केरल की जनता और पार्टी और राजनीतिक पर पड़ने वाला असर अब और स्पष्ट होता जा रहा है। लोग थक चुके हैं, रोज टीवी पर विवाद देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, हिंदू संगठन नाराज है, मुस्लिम संगठन अलर्ट हो रहा है, युवा कैंपस में लड़ रहे हैं, महिलाएं घर में चिंतित है कि बच्चे प्रभावित ना हो, विकास के काम रुक गया है क्योंकि नेता भाषण दे रहे हैं, बीफ पार्टी पर फिल्म पर चुनाव नजदीक है, अप्रैल में वोटिंग है, तो अब से हर दिन नया ट्विस्ट आएगा। फिल्म रिलीज के बाद तो अलग ही आग लग जाएगी। केरल की राजनीति पर गहरा निशान लग गया है, सद्भाव टूट रहा है, वोट बैंक बचाने की जंग में राज्य का भविष्य दांव पर है। और ये हकीकत है कि पार्टियां जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं, पार्टियां जिम्मेदार नहीं हैं। जनता को समझना होगा कि असली मुद्दे क्या है, लेकिन फिलहाल विवाद छाया हुआ है और ये बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल केरल स्टोरी एक फिल्म है और इसको फिल्म की ही तरह देखनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर गुजर रही है। जैसे कि बीफ पार्टी, जाहिर सी बात है कि अगर आपको हिंदुओं ने वोट दिया होगा और आप बीफ पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि बीफ जबरदस्ती खिलाने का एक सीन है उस ट्रेलर में, तो आपने किसको नाराज कर दिया। फिल्म देखते समय कुछ समय के लिए लोगों के मन में जो भी एग्रेशन हो या जो भी भावनाएं हो, लेकिन आपने बीफ पार्टी का अरेंजमेंट करा करके पूरा एक हिंदू वर्ग को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें ठेस पहुंचाया है और ये वर्ग आपके वोट बैंक से खिसक सकते हैं। फिलहाल सुलगता सवाल में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।